क्या समझे? शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है योग दृष्टि। शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण मात्र जीवन मरण देने वाले भोगों का अतिक्रमण कर जाता है, ऐसे बात। हाँ, ये बात ठीक है। ऊंचे से ऊंचा भोग भी जन्म मरण देने वाला होता है, तो भोगों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात जन्म मरण से छूटने के उपाय में लग गया वो जन्म मरण में जो ऊंची से ऊंची स्थिति है उसका भी उसने त्याग कर दिया। संसार से उसने मुंह मोड़ लिया, वे भगवान की तरफ चल दिया। बिल्कुल। हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ऐसा दृढ़ता से विचार कर लें तो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाए। आचार्य जी, ये तो रोज सुनते हैं भाई, ठीक है, लक्ष्य उद्देश्य की इतनी महिमा है, ये आगे शब्द आ जाता है दृढ़ता का, तो ये वो थोड़ा पक्का करवा दो। दृढ़ हम लोगों की दृढ़ता में कोई कमी क्या है, क्या करें जिससे दृढ़ता हो जाए? लक्ष्य उद्देश्य तो बन गया, ये तो होता है। जो घर में फोटो लगाए जाते हैं उनमें भाई जी ये लगाया जाना चाहिए, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी। वाह वाह, ये बात की आपने, ये सूत्र बहुत जरूरी दिया, बहुत अच्छी बात है, एकदम ठीक है, बहुत सुंदर, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा हाँ बिल्कुल, ऐसा दृढ़ता से विचार कर लें तो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाए, संसार से छूट जाएंगे। जैसे आचार्य, जैसे हम लोग राजस्थान में दुकानों में लगा देते हैं कि आज नगद उधार कल, ये बोर्ड लगा देते हैं। हाँ जी। आज नगद उधार कल, तो ऐसे ये बोर्ड लगा देना चाहिए कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, बस। ये आता है किसी राग देश में ले लो, कोई भी प्राय अध्याय में श्लोकों में इसका आता ही है, ये दृढ़ता से, जैसे लक्ष्य उद्देश्य वाली बात तो आचार्य पढ़ते हैं, तो ये रोज आती है। इसलिए आज बहुत बढ़िया नई बात बता दी कि ये फोटो की जगह ये लिखते रखिए। दूसरी बात है, यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त ना भी कर सके तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मति अति नीच ऊंची रुचि आची, चाहिए अमीय जग जो रही न छाची। जैसे हम कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, विचार हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, उद्देश्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। हमारे पास में फटा पुराना चीथड़ा भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखना चाहिए। जो मल्होत्रा जी, आपको कुछ पूछना है क्या, या गलती से भूल गया? ठीक है, कोई बात नहीं। उद्देश्य सबसे ऊंचा बनाना चाहिए, सबसे ऊंचा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, इससे नीचे कोई उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें तो केवल ये चाहिए। संसार में जैसे तैसे समय काट देंगे, हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमको कोई सुख नहीं चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रहना चाहिए। साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज होगी, जितनी तीव्र होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। भगवान का स्वभाव है
कि वे ये नहीं देखते कि साधक करता क्या है। साधक की करनी पर भगवान दृष्टि नहीं डालते, प्रत्युत वे ये देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। भाई जी सुन रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल एकदम। चाहता क्या है, वो चाहना देखते हैं, इसको चाहिए क्या, करता क्या है, इसे देखते ही नहीं। आचार्य जी, ये महापुरुषों के जो जीवन में यही तो बातें हुई। सदानंद जी महाराज की जब आंखें चली गई तब उनको भीतर से ज्ञान प्रकट हुआ कि अब मेरे को ऐसा सुख चाहिए कि जिसमें कभी दुख हो ही नहीं, और वैसा प्राप्त किया उन्होंने। दुख रहित सुख चाहिए। जिस सुख में दुख का लेश भी ना हो, वह सुख चाहिए, और वह सुख मिल सकता है। उस सुख के प्राप्त करने के लिए ही ये उद्देश्य बनते ही फिर वो जैसे लोग बाग मिलते थे पहले तो गांव में थे ना वो। हाँ जी। तो लोग मिलते थे तो उनको ये पूछते थे कि मेरे को ऐसा सुख चाहिए जिसमें कभी दुख हो ही नहीं। तो कई तो मजाक उड़ाते थे कि इसकी आंखें भी गई और ये माथा भी ठीक नहीं है इसका। फिर जो समझदार आदमी मिले वो बोले कि कोई महात्मा के पास जाओ, और वैसा ही हुआ। उनकी जो अभिलाषा थी वैसे ही भगवान ने भेजा और वैसी बात बनी। जी, यही बात। भगवान कहते हैं, जो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या देखते हैं, बता रहे। रीझत राम जानी जन जी की। भगवान साधक के जी की बात जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए। कितनी गलती करता है इसकी तरफ भगवान ध्यान नहीं देते। करत सुरत इसे बार ये, इसने क्या स्थान रखा है इसको याद रखते। इसने तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना रखा है। भगवान को केवल ये याद रहता है ये क्या करता है, इसकी तरफ भगवान देखते ही नहीं। भगवान के स्वभाव उसको भूल जाने का है। भगवान को एक बात याद रहती है कि इसने ये कहा कि मैं आपका हूं और आपकी तरफ में आना चाहता हूं, बस इतना। भाई जी सुन लो, एक प्रज्ञा चक्षु संत रोज मंदिर में भगवत विमलेश का दर्शन करने जाए।